दोस्तों, आज के दौर में चाहे वह बच्चे हों या बड़े, सभी का ज़्यादातर समय मोबाइल या लैपटॉप के साथ ही गुजरता है। फिर चाहे वह मजबूरी हो या आदत, इसके दुष्प्रभाव तो आते ही हैं। आजकल कम उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन, आँखों से पानी आना जैसी समस्याएं हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज मैं आपके साथ जो दवा शेयर करने वाली हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और लगातार प्रयोग से आँखों का चश्मा भी उतरेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आप वीडियो को पूरा देखें और बताई हुई बातों को ध्यान से सुनें। और जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लें। दोस्तों, यह है काली मिर्च। इससे तो आप सभी परिचित हैं। इसका इस्तेमाल हम मसाले के रूप में करते हैं, पर जब हम कुछ विशेष जानकारियों के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं, विशेष जानकारियाँ मतलब कि जैसे इसे कब लेना है, कैसे लेना है और किन चीज़ों के साथ लेना है, जब हम इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो प्रभाव है हमारे शरीर में बिल्कुल औषधि की तरह होता है। दोस्तों, अष्टांग हृदयम जैसी और भी आयुर्वेदिक किताबों में काली मिर्च के गुणों का वर्णन विस्तार में देखने को मिलता है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और जब हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो यह हमारी बॉडी को रीजनरेट करने का काम करती है। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हजारों साल पुराना है, जबकि एलोपैथी को आए तो मात्र 200 वर्ष हुए हैं। यह तो बच्चा है आयुर्वेद के सामने। बस अंतर इतना है कि इसे पावर मिला हुआ है और आयुर्वेद की जानकारी लोगों के पास नहीं है। काली मिर्च के साथ हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वह है धागे वाली मिश्री। इसे मैंने दरदरा कर लिया है। इस दवा को तैयार करने में आपको मात्र 5 मिनट का समय लगना है। धागे वाली मिश्री के अंदर धागे लगे होते हैं, तो जब आप इसे कुचलें तो इसमें जो धागे आपको मिलते हैं उन्हें अलग कर दें। चलिए देख लेते हैं इस दवा को हमें तैयार कैसे करना है। इसके लिए हम मिक्सी का छोटा वाला जार ले लेंगे और इसमें साबुत काली मिर्च को ऐड कर देंगे और इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि आयुर्वेदिक किसी भी दवा को तैयार करने के लिए जब हम खरल या इमाम दस्ते का प्रयोग करते हैं तो इसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। पर आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि वो इस तरह से इन दवाओं को तैयार करते रहें, इसलिए मैं आपको मिक्सर में करके बता रही हूँ। मैंने इसे 25 सेकेंड तक चलाया है और यह बारीक पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले जितने भी मसाले हैं वह सभी आयुर्वेद में औषधियाँ कहे गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर सकते हैं। बस हमें जानकारी की ज़रूरत है कि किस रोग में कौन सी औषधि का इस्तेमाल कितनी मात्रा में, किस चीज़ के साथ कितने समय तक करना है। जब यह जानकारी आपको मिल जाती है तो आप घर पर ही अपने सभी रोगों को आराम से ठीक कर सकते हैं। इस चैनल में आपको कुछ इसी तरह की जानकारियाँ मिलेंगी जो कि आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। तो अगर आप अपना डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर से ऑन कर लें। अब हम इस काली मिर्च के पाउडर को एक अलग बर्तन में पलट लेंगे और उसी मिक्सर के जार में हम इस मिश्री को भी बारीक पीस लेंगे। मैंने काली मिर्च पाउडर को एक अलग बर्तन में पलट लिया है। अब उसी जार में हम मिश्री को भी पीस लेंगे। इस पाउडर को तैयार करने में हमें मुश्किल से 20 सेकेंड ही लगेंगे। दोस्तों, इस दवा को आप ज़्यादा मात्रा में तैयार करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको एयर टाइट बर्तन का इस्तेमाल करना है। मिश्री का पाउडर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि इस दवा का हमें रेशियो क्या रखना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस दवा को तैयार करके रखना चाहते हैं तो काली मिर्च की मात्रा आपको 50 ग्राम लेनी है और जितनी काली मिर्च ले रहे हैं उसकी दुगनी मिश्री तैयार करनी है। मतलब अगर आप 50 ग्राम काली मिर्च ले रहे हैं तो आपको 100 ग्राम मिश्री पीसकर तैयार कर लेना है। जब आप इस तरह से एक बार इस दवा को तैयार करके रख लेते हैं तो लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, यह ख़राब नहीं होती। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस दवा को तैयार करके रखना चाह रहे हैं तो इस दवा को तैयार करने का सही तरीका यह है कि इन दोनों को पीस कर अलग अलग रख लें और जब आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो इसका सही अनुपात में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक और तरीका है, आप चम्मच से मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग से बर्तन लें और उसमें 1 से 2 चम्मच काली मिर्च ले लें और जितनी काली मिर्च ले रहे हैं उसकी डबल मिश्री मिलाकर रख लें, मतलब 2 चम्मच में 4 चम्मच मिश्री मिला लें। इस तरीके से आपको जितने दिनों के लिए दवाई को तैयार करना है, आप उतने दिनों के लिए तैयार करके आराम से रख सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए हम देख लेते हैं इस दवा को हमें किस चीज़ के साथ और कैसे लेना है। इन दोनों को जब मिक्स करना हो तो आप थोड़ा सा बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें, इससे आसान हो जाता है काम। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे जड़ पर काम करती हैं और किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। दादाजी वैद्य थे तो उनके समय से हमारे घर में आयुर्वेद का काम होता आ रहा है। यह दवा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 100% काम करती है। बस इसमें शर्त यही है कि जो काली मिर्च है वह ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में मिलावटी चीज़ें बहुत मिल रही हैं। ऐसे में आपको ऐसे दुकानदार से सामान लेना है जिस पर आपको विश्वास हो कि अच्छी क्वालिटी का सामान रखता है। दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी आराम से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मात्रा का ध्यान रखना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद ½ टीस्पून ही देना है और बड़ों को एक बार में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमें इसमें अभी एक और चीज़ ऐड करनी है। तो आप एक बर्तन में 1 चम्मच पाउडर ले लें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून देसी घी। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप इस दवा को कुनकुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस दवा को आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले। जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, अगर वह इस दवा को लेना चाहते हैं तो वह काली मिर्च को फाँक कर और ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट कि इस दवा को आपको खाली पेट लेना है एक बार, और इसे आराम आराम से लेना है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं ले लेना है, आराम आराम से स्वाद लेकर खाना है। दोस्तों, जब इस तरह से हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे सिर में जो भी कफ या कचड़ा जम गया है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसे ये क्योर कर देता है, मतलब साफ़ कर देता है। और हमारे माइंड के बारीक तंतुओं को यह रिपेयर करने का काम भी करता है। मैं आशा करती हूँ आप इस बेहतरीन दवा का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ ज़रूर रखेंगे। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करके उन्हें भी अच्छे स्वास्थ्य का गिफ्ट देंगे। इस वीडियो को देखने में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।